हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं निलेश सर और मैं और आप मिलकर के पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल्स क्लास 12 के मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट और टेक्निकल टॉपिक। ये इंटीग्रल्स का 8 वीडियो है। इसके लास्ट पीछे वीडियो में मैंने आपको बोला था कि हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.2 थॉरोली करने वाले हैं। ये कुछ इस एक्सरसाइज में जितने भी फॉर्म्स या कॉन्सेप्ट यूज होने हैं सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। इन केस अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप वो वीडियोस रेफर कर सकते हैं, और अगर कोई नया फॉर्म इसमें मिलता है हमें या नए कंसेप्ट यूज होते हैं तो उसी टाइम आपको मैं फॉर्म वाइज हमने करवा रहे हैं। तो पहले तो आप बुक खोल ले एक्सरसाइज 7.2। हालांकि मैंने क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिख दिया है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर बुक अवेलेबल नहीं है आपके पास। और फिर एक एक करके आप क्वेश्चन करना शुरू करें, जहां देखें कहाँ दिक्कत आती है, कितनी स्मूथली आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर सकते हैं इंटीग्रेशन के कंसेप्ट समझने के बाद। तो जहां जहां प्रॉब्लम होगी हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, तब तक आप इसको सॉल्व करें वीडियो पॉज करके, और फिर आप देखें कि सॉल्यूशन में कहाँ कहाँ दिक्कत है। होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन में देखें ध्यान से, क्या है हमारा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है 2x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले हम ढूंढेंगे कौन किसका डिफरेंशिएशन है। हमने सब्स्टिट्यूशन आपको करवाया हुआ है, 2-3 वीडियोस हमने सब्स्टिट्यूशन के बेस पे डाले हुए हैं। तो अब इसमें हमारे को ये दिख रहा है कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है तो साथ में 1 हमारा कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव ऐसे ही 0 हो जाएगा। तो इसको आपने टी पुट कर लेना है। आपको थोड़े थोड़े हिंट से भी आप क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि हमने पीछे काफी सब्स्टिट्यूशन में टाइम इन्वेस्ट करा हुआ है। तो इसको आपने टी पुट करा तो डिफरेंशिएट करने के बाद 1 का डिफरेंशिएशन 0, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx। तो हमारे को यहाँ पे 2x dx की वैल्यू क्या मिल गई, अगर यहाँ ढूंढने जाए तो 2x dx हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 2x dx की वैल्यू मिल गई हमारे को dt, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो गया dt। तो dt अपॉन t दैट इज इंटीग्रल इज log mod t। अब आप t की वैल्यू डाल सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, इसी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर हम लोग जा रहे हैं, फटाफट ये सारे ओवरऑल क्वेश्चन है, ध्यान लगाएं कौन किसका डेरिवेटिव है और उसको हमने टी पुट करना है। तो ध्यान से देखिए, हमारे 1/x log x है यहाँ पे, हालांकि होल स्क्वायर है, बट 1/x किसका डेरिवेटिव है, 1/x किसका डेरिवेटिव है, ये हमारा log x का। तो हम log x को टी पुट करेंगे। किसको टी पुट करना है हमने, log x को हमने टी पुट किया, log x का डेरिवेटिव करेंगे, log x का डेरिवेटिव 1/x और t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx। तो हमारे को dx/x की वैल्यू चाहिए, तो dx/x की वैल्यू हमारे यहाँ क्या मिल जाना है बच्चों, x यहाँ dx क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया dt, तो इस dx/x की वैल्यू dt होगी, और log x की जगह पे हम लोग क्या रखना है t, तो ये हो गया t स्क्वायर dt। अब t स्क्वायर dt में t के पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो दैट इज t क्यूब बाय 3 प्लस c। t का वैल्यू आपने डालना है log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा थॉट प्रोसेस इसमें आएगा। थर्ड में हमारा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। थर्ड में इंटीग्रल इज dx अपॉन x प्लस x log x। ध्यान से देखें, x प्लस log x, तो x 1/x तो log x का डेरिवेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है x प्लस, तो इनमें से क्या हम x कॉमन ले सकते हैं बच्चों, तो हमने x और x कॉमन लिया तो क्या बच गया यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे बच गया log x। अब देखिए ये 1/x हमारा सेपरेट हो गया, तो dx/x 1/x किसका डेरिवेटिव होता है, log x का। क्या log x अवेलेबल है हमारे पास, सर बिल्कुल है, और log x के साथ में यहाँ पे क्या है प्लस में कांस्टेंट है, तो हम इस पूरे की पूरी चीज को क्या कर सकते हैं टी पुट कर सकते हैं।
तो पुट 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू हमने सब्स्टिट्यूट किया t, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, t का डेरिवेटिव dt बाय dx, dx क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया dx अपॉन x, हमारा हो गया dt। तो dx अपॉन x की वैल्यू हमने क्या उठा दी यहां से dt, और ये वैल्यू हमारी क्या हो गई t। तो हमारा इंटीग्रल बन गया dt अपॉन t, जिसका इंटीग्रेशन होता है log mod t, और t की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1 प्लस log x। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ रहे हैं। 4th में sin x दे रखा है और sin ऑफ cos x दे रखा है। यहां पे देखें ये कंप्लीट है, ये हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका एंगल क्या है cos x दे रखा है। तो हमारे पास यहां पे sin x अलग से है, किसका डेरिवेटिव होता है sin x, क्योंकि अगर हम इस पूरे को डेरिवेट करने जाएंगे तो sin का डिफरेंशिएशन cos होगा, फिर cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin, इसलिए sin x किसका डेरिवेटिव होता है cos x का, sin x किसका डेरिवेटिव होता है cos x का। तो हमें यहाँ पे पूरा sin cos x नहीं पुट करना, ठीक, हमें पुट करना है सिर्फ जिसका डेरिवेटिव है हमारे पास माइनस sin x हालांकि होता है, तो माइनस हमारा कांस्टेंट है, तो हमने यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है cos x को t पुट करना है, तो डेरिवेटिव माइनस sin x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर होगा तो sin x dx इज इक्वल टू वैल्यू मिलेगी आपको माइनस dt। ये देखें आप, ये sin x dx, ये sin x dx हमारा क्या मिल गया, ये हमारा कवर है। sin x dx की जगह पे वैल्यू मिल गई हमारी माइनस dt, और यहाँ पे माइनस dt में माइनस हमने बाहर ले लिया, ये dt, अब ये sin तो एज इट इज लिखा जाएगा, और ये cos x की जगह पे हमने t रखना है, तो दिस इज sin। अब sin का इंटीग्रल क्या होता है बच्चों, माइनस cos t। अब t की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो गया, और cos में t की वैल्यू पुट कर दें cos ऑफ cos x। दिस इज योर आंसर। तो ये 4 क्वेश्चन आपके होप के आपने कर लिया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत है तो आप इसको टैली कर सकते हैं, साथ साथ हमारे आपके 7.2 एक्सरसाइज बिल्कुल थॉरोली कंप्लीट होने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रल ऑफ साइन का एंगल ax प्लस b है, cos एंगल ax प्लस b है। तो इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि साइन का डेरिवेटिव cos होता है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो किसी एक को सब्स्टिट्यूट कर लें। तो माइनस के लफड़े में नहीं पढ़ना तो आप साइन को पुट कर सकते हैं। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका है, हम लोग एक प्रॉपर फॉर्म पढ़ने वाले हैं जब साइन और cos आपस में मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि यहाँ पे ये साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला भी यूज हो सकता है, 2 sin a cos a, तो sin 2a बनेगा, तो उसके लिए भी हमारा आंसर सही होगा। और एक और चीज बता दूं कि इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के बहुत सारे तरीके होते हैं करने के क्वेश्चन के, है ना, बहुत सारे तरीके होते हैं, और सबके आंसर हो सकते हैं कि अलग अलग आए, लेकिन आपके आंसर सारे सही माने जाएंगे अगर आपने सही तरीके से सही कैलकुलेशन करा है। तो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन के मेथड से करें तो इसका आंसर कुछ अलग आएगा, अगर हमने इसको प्रोडक्ट फॉर्मूला या साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करके करें तो उसका आंसर अलग आएगा। अगर आप कहें तो मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाता हूं ये। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन के तरीके से कर लेते हैं, और दूसरा तरीका हमारा होगा या तो हाफ एंगल से और प्रोडक्ट, दोनों कह लें, दोनों एक ही चीज है, प्रोडक्ट फॉर्म 11 का। तो सब्स्टिट्यूशन में बेशक आपको साइन का डेरिवेटिव cos मिलेगा, बट cos का डेरिवेटिव माइनस साइन मिलेगा, तो यू विल प्रेफर sin x, sin ax प्लस b का सब्स्टिट्यूशन। तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया यहाँ पे, cos एंगल विल रिमेन सेम, चेन भूलना नहीं है, चेन भूले हैं तो आप डिफरेंशिएशन के प्लेलिस्ट पे 12th में जाएं और डिफरेंशिएशन का चेन रूल देखें। साइन का डेरिवेटिव cos एंगल विल रिमेन सेम, अब एंगल का डेरिवेटिव होगा ax का डिफरेंशिएशन a और b का डिफरेंस 0, t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx। हमारे को वैल्यू किसकी चाहिए, cos ax plus b into dx। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो a हमारा नीचे आ जाएगा,
तो cos ax प्लस b dx इज इक्वल टू dt अपॉन a। तो ये पूरी वैल्यू हमारी किसकी हो गई, dt अपॉन a। तो 1 बाई ए हमारा कांस्टेंट है, बाहर गया, यहां हमने लगाया dt, और ये हमारा sin ax प्लस b हमारा हो गया t। अब इसका इंटीग्रल हो गया 1 बाई ए और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, 1 बाई ए साइन स्क्वायर ax प्लस b, है ना, अपॉन प्लस। ये हमारा आंसर सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अगर हम इसको हाफ एंगल फॉर्मूले से लेकर के जाएं तो पहले तो आपको हाफ एंगल फॉर्मूले पता होने चाहिए। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a। दोनों एंगल सेम होने चाहिए और साथ में 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो इस इंटीग्रल में ना तो 2 मल्टीप्लाई है, बट हाँ हमने देखा कि साइन और कॉस का एंगल क्या है, दोनों का सेम, cos ax प्लस। तो अगर हमारा 2 नहीं है तो 2 का रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे को, तो हमने क्या करा, 2 यहां मल्टीप्लाई करा, यहां डिवाइड हो सकता है। मैथ्स में बड़े प्यार से हम लोग ये कर सकते हैं, और ये बन जाएगा हमारा, ये देखो sin 2a, जो भी एंगल है वो एंगल क्या है, cos, sin a cos a में एंगल क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो sin ट्वाइस ऑफ a x प्लस b dx, ये पूरा एंगल हो गया हमारा। तो अब इस 2 को जरा अंदर लेकर के जाए तो 1 बाई 2 sin 2ax प्लस b, 2b। अब यहां पे साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया बच्चों, माइनस कॉस 2ax प्लस 2b, अपॉन में x का कोफिशिएंट जाएगा, अपॉन में x का कोफिशिएंट जाएगा। अगर आप भूले हैं किसी भी तरह से तो ये हमारा थर्ड वीडियो में आपको शायद ये चीजें मिल जाएगी, थर्ड और फोर्थ में, जहां मैंने सिखाया था कि अगर एंगल में कुछ भी x में कोई भी वेरिएबल में कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो उसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग कांस्टेंट से। इसका लॉजिक ये है कि हमने इस पूरे को टी पुट कर दिया। मैं करके दिखा देता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले इस तरह से सॉल्यूशन का आंसर लिख लें, फिर मैं इस स्टेप को आपको दोबारा से करके दिखाता हूं। 2 into 2 4a cos 2ax प्लस 2। अगर इसको समझना चाह रहे हैं कि x का कोफिशिएंट से हमने डिवाइड क्यों किया, तो इसका एक अलग रूप ले लेते हैं। यहां पे एंगल हमारा क्या है, 2ax प्लस b। तो हमने 2ax प्लस 2b को सब्स्टिट्यूट किया t के फॉर्म में। 2ax का डिफरेंशिएशन हो गया 2a, 2b का डिफरेंशिएशन हो गया 0, t का डेरिवेटिव हो गया dt अपॉन dx। तो हमारे को अगर dx की वैल्यू चाहिए तो क्या मिल गया हमारे को, dt बाई 2। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें यहां पे हम, तो यहां पे हाफ पहले से था, दिखाई दे रहा है आपको, हाँ, हाफ पहले से था, साइन t हो गया dt, हाफ डाला हमने, अच्छा हाँ, dt बाई क्या, यहाँ पे क्या आएगा, 2a भी आएगा। तो 1 बाई 2a 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2a, ये तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस। अब t की, अब ये क्या आ गया हमारा, माइनस 1 बाई 4a कॉस। अब आपको दिखाई देना बंद हो गया, यहां तक दिख रहा है आपको। चलिए इस चीज को मैं इसके नीचे लेकर के आना चाह रहा हूं। 1 अपॉन 4a माइनस है, कॉस t के जगह पे हमने 2ax प्लस 2। ये देखो आंसर टैली आपका यहां से भी हो रहा है, यहां से भी हो रहा है, सेम आंसर दे रहा है। अब यहां पे समझे कि x का कोफिशिएंट से डिवाइड क्यों होता है। ये देखिए x का कोफिशिएंट जो भी आएगा ना, x का कोफिशिएंट जो भी आएगा उसका डेरिवेटिव वही होगा। x में अगर 5a मल्टीप्लाई है तो उसका डेरिवेटिव 5a ही होगा,
और ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ये देखो आप x का कोएफिशिएंट 2a है ना, यही x का कोएफिशिएंट का 2a से हमने यहाँ पे डिवाइड किया था, यही 2a है हमारा x का कोएफिशिएंट, यही x का कोएफिशिएंट। तो ये लॉजिक है कि कोई भी इंटीग्रेशन में अगर x का कोएफिशिएंट है, x का ध्यान रहे, तो आप इंटीग्रेट करके डायरेक्ट उस x के कोएफिशिएंट से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे चीजें बहुत सारी आपको जो है लग रही होगी कि एक क्वेश्चन के लिए सर ने इतनी सारी चीजें बता दी कि हम लोगों ने क्या करना है। तो इंटीग्रेशन में जो चीज आपको स्ट्राइक कर जाए वही आपके लिए बेस्ट है। इसीलिए जो आपका इजी गोइंग है तो ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूशन में पकड़ थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है क्योंकि हमने प्रैक्टिस उसकी ज्यादा करनी है। अच्छा, इस वाले में आप रूट में अगर जाते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में हाथ तो ऐसे ही तंग हो जाता है बच्चों का। इस वजह से क्या होता है, आप ट्रिग्नोमेट्री को जहां तक हो सके आप अगर पकड़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, आपके कंसेप्ट शार्प होते जाएंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके ट्रिग्नोमेट्री की बेस कैसी है, अगर बेस को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ट्रिग्नोमेट्री का अभी भी वीडियोस है डला हुआ, डाल देख सकते हैं आइडेंटिटीज में, हाफ एंगल फॉर्मूले, प्रोडक्ट, सारे फॉर्मूले के मैंने वीडियो डाले, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो आपके रूट बहुत सारे मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज आपको स्ट्राइक कर जाएगा। आप अगर एक ही चीज को लेकर के चलते हैं तो क्या पता वो स्ट्राइक हो या ना। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है हमारे इंटीग्रल में कि सर हम इतने सारे मेथड क्यों पढ़ रहे हैं, अगर हमने को करना ही है आप एक ही करो, इसमें से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छी तरह से करो। तो जिसको जो सूट करते करेगा वो अपनी चीजें अपने हिसाब से इनटेक कर लेगा। अगर सारी चीजें करनी चाहती है आप, ऑब्वियस सी बात है कंसेप्ट बहुत वास्ट है तो सारी चीजें रिटेन नहीं कर सकते बच्चे, जो जरूरत है आप उसको उठा लो, आपको जो सूट करता हो। सब्स्टिट्यूशन इजी लग रहा है आप सब्स्टिट्यूशन से कर ले, आंसर डिफरेंट आएगा बट आंसर सही है आपके दोनों, ठीक है। तो ये मैंने आपको लॉजिक आज क्लियर कर दिया कि x के कोएफिशिएंट से डिवाइड क्यों किया जाता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारा वो कोएफिशिएंट dt के नीचे चला जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बड़ा टाइम ज्यादा इसलिए लग गया क्योंकहमने इसमें कंसेप्ट को सीखे और दो मेथड से हमने इसको किया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम यहाँ से एक पूरा प्रॉपर फॉर्म और कंसेप्ट पूरा ही बना लेते हैं इसके ऊपर। अब ध्यान से थोड़ा सा इसको देखिए। सबसे पहले हमने क्या देखा, x का पावर क्या है यहाँ पे बच्चों, 1। तो जो x का पावर 1 होता है पॉलिनोमियल में, उसको हम लोग ने क्या बोलना है, लीनियर। क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर। तो जब इंटीग्रल लीनियर का हो ax प्लस b और उसके पावर n कुछ भी हो, कुछ भी पावर सिर्फ 1 अपॉन को छोड़कर, है ना, पावर -1 नहीं होना चाहिए, तो उसका इंटीग्रल हम लोग देखो आप क्या कर सकते हैं। ये क्या है हमारा, लीनियर। ध्यान रहे क्या है ये, लीनियर। चलिए मैंने आपके लिए लिख दिया लीनियर पावर n dx। तो इसका इंटीग्रल जो होगा वो n के हिसाब से n+1 अपॉन n+1 तो होगा। और जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि x के कोएफिशिएंट से क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा कोई भी लीनियर फंक्शन के पावर हमारा n है, क्या है, n है, तो हम उसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, जो भी हमारा लीनियर फंक्शन है उसके ऊपर n+1 पावर अपॉन n+1, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। आपको जगह की कमी हमें दिख रही है, कोएफिशिएंट ऑफ x। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है कि अगर ये पावर में कोई भी हमारा लीनियर फंसा हुआ है तो ऑलवेज आप इसको क्या कर सकते हैं, और में दे रहा हूं, आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ax प्लस b इज इक्वल टू t, ax का डेरिवेटिव a प्लस 0 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो dx की वैल्यू निकल गई dt अपॉन a, जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको करके दिखाया था। और ये इंटीग्रल हो गया हमारा 1 अपॉन a t के पावर है। ध्यान से dt बाय का 1 बाय बाहर हो गया, और ये हो गया हमारा t के पावर n
प्लस 1/n+1/a+, और t के जगह पे अगर हमने वैल्यू डाला तो ax प्लस b के पावर n+1/n+1 सेम इंटीग्रल क्या है ये हमारा सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे तो ये कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको ये कंसेप्ट मिलेगा। क्वेश्चन कौन कौन सा है, जब भी कोई भी लीनियर किसी पावर के अंदर फंसा हो, हमेशा आप उसको क्या करें, टी पुट करें। ऑलवेज ट्राई टू पुट इट टी, इससे भी इंटीग्रल हो जाएगा। लेकिन जैसे देखिए, अगर हमने देखा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, रूट के अंदर लीनियर फंक्शन है। अब रूट बेसिकली क्या है, व्हाट इज रूट? रूट इज जस्ट अ पावर। रूट क्या है हमारा, पावर ही तो है। तो इसका इंटीग्रल भी हम लोग क्या करेंगे बताएं, ax प्लस b होल के पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 अपॉन, खत्म का है। अदरवाइज क्या करना, हमने इसको टी पुट करना। तो आप यहां देखें, अब यहां पे x है और यहां x प्लस 2 है, तो इसमें हमने क्या करना, रूट वाले के, पावर वाले के अंदर वाले को हमेशा टी पुट करना। यहां तो देखिए डेरिवेटिव है, इसीलिए हम लोग यहां पे टी पुट करेंगे। अदरवाइज यहां देखिए, यहां पे आपको क्या करना है, प्रॉपर टी पुट करना है। तो जब भी कोई लीनियर फंक्शन, कोई भी पावर बेसिकली रूट के अंदर फंसा हो, तो हमेशा आप उसको क्या करें, टी पुट करें। तो ये आपका ये आंसर, फाइनल आंसर बनता है क्या, ये 1/2 प्लस 3/2 एलसीएम लेकर के 3/2 बनेगा, तो ये 2/3a हो गया, और ax प्लस b के पावर 3/2। ये तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप ये पूरा फॉर्मेट आप नोट कर सकते हैं, आपके ये फॉर्म की तरह ट्रीट करेगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 7 आते हैं, तो 7 में हमारे पास है x अंडर रूट x प्लस 2। देखिए ध्यान से, रूट के अंदर लीनियर फंस गया, तो इसको क्या कर देना, हमने सब्स्टिट्यूट कर देना t। तो ये हमारा क्या बन गया, एक फॉर्म बन गया। फॉर्म की तरह से यूज कर लें, लीनियर इनटू रूट के अंदर लीनियर, और लीनियर अपॉन रूट के अंदर। तो हमेशा क्या कर रहे हैं आप, लीनियर वाले रूट के अंदर वाले को टी पुट करें। ये आप फॉर्म के तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर आपका फॉर्म बन गया। दोनों यानी कि दोनों सेम है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिए यहां पे px प्लस q है, ये एक लीनियर, और रूट के अंदर ax प्लस b। तो किसको टी पुट करना, ऑब्वियसली ax प्लस b को टी पुट करना। सिमिलरली अगर px प्लस q न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में है हमारा ax प्लस b, तो हमने ax प्लस b को, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। फिर 7 के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 11 पे जाना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 चलिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रूट के अंदर वाले को क्या करना है, लीनियर वाले को टी पुट करना है। तो पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू टी। आपको यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 ही मिलने वाला है, dt बाई dx। तो dx इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, dt। यहां तो हो गया dt, यहां हो गया t। व्हाट अबाउट दिस x, क्वेश्चन मार्क, है ना। तो इस x को क्या करेंगे हम लोग, t के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहां से लेकर के आए आप x इज इक्वल टू t माइनस 2। तो ये हमारा कौन सा बन गया, ये वाला, आप चेक करना तमीज, है ना। तो अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, t माइनस 2 इंटू रूट टी। पावर के अंदर था फंसा हुआ, अगर यहाँ पे टी स्क्वायर होता तब भी हम क्या करते, रूट एक्स प्लस 2 के बाद 5 होता तब भी हम उसको क्या करते, टी पुट करते। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, टी इंटू रूट टी। टी इंटू रूट टी कितना हो गया बच्चों, टी के पावर 3/2 माइनस 2 इंटू रूट टी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं टी, क्योंकि पावर का फॉर्मूला लगाना है। तो
t के पावर n का इंटीग्रेशन हो गया हमारा 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 माइनस 2t हाफ प्लस 3/1 अपॉन हाफ प्लस 1। तो ये हमारा 5/2 हो गया, तो ये हो गया 2/5। t के जगह पे वैल्यू डाल सकते हैं आप x + 2 और यहाँ पे ये 5/5 2/5 ये रेसिप्रोकल हो गया, माइनस 2 इंटू ये 3/2 है तो ये 2/3 हो जाएगा और यहाँ पे x + 2 के पावर। चाहे तो आप ये कॉमन ले सकते हैं, खेल सकते हैं, तो हम इसमें कॉमन तो बहुत कुछ ले सकते हैं। 2 के पावर 2 इंटू x + 2 के पावर 3/2 कॉमन आ सकता है। जब 3/2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया, x + 2 बच गया। x + 2 के पावर कितना बचेगा, हमने 3/2 कॉमन ले लिया, पावर कितना बचेगा आप चेक करके देख लें, 1 बचेगा। माइनस अब यहाँ पे क्या है, हमने 2 कॉमन लिया तो फॉर्म में क्या है 5 है और यहाँ पे 2 हमने कॉमन लिया तो 2/3। एलसीएम ले सकते हैं आराम से, फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर वीडियो पॉज करके 11 ट्राई करें, फिर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 सारे आपके होते जाएंगे। स्क्रीनशॉट लें और क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11, x अपॉन अंडर रूट में x + 4। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इसको हमेशा लीनियर है तो इसको t पुट करें, x + 4 = t। तो x का डिफरेंशिएशन 1, 4 का 0, तो यहां से डायरेक्ट मैंने dx = dt लग दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो dx तो बन गया dt, ये बन गया t। व्हाट अबाउट दिस, तो आप इसको यहां से x की वैल्यू t - 4 दे दे, सिंपल। तो ये हमारा हो गया t - 4 अपॉन √t dt। अलग अलग डिवाइड करने हैं आपने, t अपॉन √t - 4 अपॉन √t। अब हमारा ये पावर कैंसिल हो जाएगा, √t से t को कैंसिल करेंगे तो ये √t बन जाएगा और ये -4 t के पावर -½ बन के जाएगा। अब t के पावर हाफ का इंटीग्रेशन बच्चों क्या हो गया, t के पावर ½ + 1 अपॉन ½ + 1 -4 पहले से है, t के पावर -½ + 1 अपॉन -½ + 1। तो ये हो गया हमारा 2/3 t के पावर 3/2। यहाँ पे हो गया हमारा +½ तो 4 इंटू यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये t के पावर ½ √t ही रहने वाला है +½ अच्छा, इसको चाहे तो √t आप कॉमन ले सकते हैं, तो 2√t हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया हमारा 3/3 -4। आप t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये आपको दिखना बंद होगी। मैंने बोला यहाँ पे आप 2 और √t कॉमन ले लें, क्या ले लें, 2 और √t कॉमन ले लें, तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 तो चला गया, यहाँ अपॉन में 3 और यहाँ पे क्या बच गया t अपॉन 3 -4 प्लस। अब t के जगह पर वैल्यू डाल सकते हैं, आपको x + 4 डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हमने डाला x + 4 तो 2√x + 4, यहाँ पे t के जगह पे हमने लिया x + 4 और -4 3 = 12 एलसीएम लिया। तो फाइनल आंसर हमारा कुछ इस तरह से आएगा क्या आएगा 2/3। जगह कहाँ लिखूं मैं आपके लिए, फाइनल आंसर 2/3 √x + 4 और ये x - चेक कर लेना कैलकुलेशन। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग 8, 9, 10 करेंगे। 10 आपका ऑलरेडी मैंने करवा रखा है, वीडियोस पीछे के देखने पड़ेंगे आपको, फिर भी मैं यहाँ पे करूँगा। चलिए, x अंडर रूट में 1 + 2x² है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि रूट वाले को t पुट करना है, बट यहाँ पे लीनियर नहीं था, क्वाड्रेटिक।
यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक है, लेकिन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको टी पुट करने वाले हैं रूट के अंदर। 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू टी, 1 का डेरिवेटिव 0, 2x स्क्वायर का 4x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? x की। चेक करें, x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 4। तो इंटीग्रल के अंदर हमने 1/4 रख दिया, x dx की जगह पे dt रख दिया और यहाँ पे रूट टी। कोई दिक्कत? बड़े आराम से हमारा क्वेश्चन बन गया t के पावर हाफ प्लस 1, क्योंकि रूट t का मतलब पावर हाफ प्लस 1 होता है, हाफ होता है, और फॉर्मूला लगने के बाद ये बन गया हमारा 3/2, तो दैट इज 2/3 इंटू 4, और t के पावर 3/2 प्लस 3, 2 to the 4 आप कर सकते हैं, 1/6। t के जगह पे वैल्यू डालें 1 प्लस, t के जगह पे वैल्यू डालें 1 प्लस 2x स्क्वायर के पावर 3/2। ये हमारा छोटू सा क्वेश्चन का छोटू सा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चले हम लोग, सॉरी 9 पे चले। तो 9 में आप देख सकते हैं x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4x है। x का डेरिवेटिव 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 है। इसका मतलब हमारा यहाँ से कुछ ना कुछ रिश्ता है, कॉमन निकलेगा। क्या कॉमन निकलेगा? 2 निकलेगा कॉमन। बेशक 2 निकलेगा, उसके बाद ये टी पुट करते ये हमारा dt बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा है 4x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। तो मैंने आपको पहले दिखा दिया x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4x है। x का डेरिवेटिव 1 होना चाहिए, यहाँ पे 2 है। तो सबसे पहले तो हमने 2 कॉमन निकाला और ये बन गया 2x प्लस 1, और ये हो गया x स्क्वायर प्लस x। आराम से अब तसल्ली से इसको टी पुट करेंगे हम लोग। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को हमने टी पुट किया, 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt बन गया। तो 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू बन गया हमारा dt। तो ये 2 रूट t dt, 2 इंटू 2/3 t के पावर 3/2 बस। अभी मैंने आपको इंटीग्रेट करके दिया था, तो रूट t का, इसलिए मैंने डायरेक्ट यूज किया। अब t के जगह पे वैल्यू डाल सकते हैं, 4/3 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के पावर 3/2। दिस इज योर आंसर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन थोड़ा सा सोचने वाला है, हालांकि हमने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था जब हम लोग कंसेप्ट कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन की पहली क्लास, या मेरे ख्याल से सब्स्टिट्यूशन की नेक्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो। तो एक बार हो सकता है तो आप जाकर के उधर देख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन में मैंने क्या बताया था। हालांकि यहाँ तो मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको ट्राई करें, या पीछे की वीडियो देख लें। वीडियो नंबर 3 और 4 सब्स्टिट्यूशन में मिल जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन में मैंने बताया था रूट एक्स कॉमन लेने के लिए, क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। बट सर इसमें से रूट एक्स कैसे कॉमन लें? यहाँ तो एक्स है, तो अगर आपको आता है वेल एंड गुड, नहीं तो एक्स कैन बी रिटन एज रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस रूट एक्स। नाउ यू कैन टेक कॉमन रूट एक्स, तो यहाँ पे बच गया रूट एक्स माइनस 1। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। तो लेकिन हमारे पास 1/2 रूट एक्स है, 2 ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और -1 कांस्टेंट है। तो हम इस पूरे को क्या करना है, हमने घेरे में ले लिया, रूट एक्स माइनस 1 को हमने क्या करा, टी। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, 1 का 0 dt अपॉन dx। हमें जरूरत थी dx अपॉन रूट एक्स की, तो dx को ऊपर लेके जाए, रूट एक्स नीचे ही रहेगा और ये हो जाएगा 2। तो dx अपॉन रूट 2 के जगह पे 2 dt लिखा, तो 2 गया बाहर, ये गया अंदर, और ये हो गया हमारा t। 1/t का इंटीग्रल लॉग, तो 2 log mod t प्लस c। t के जगह पे वैल्यू डाल सकते हैं आराम से, क्या, रूट एक्स माइनस। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10।
11 हमने कर लिया है, 12 का इंतजार है। 12 थोड़ा सा सोचना पड़ेगा 12 के लिए आपको। आप तब तक सोचें, वीडियो पॉज करके, और हम आते हैं कुछ देर में। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 में 1/3 मिसिंग था मेरे ख्याल से, जो कि आपने बुक से देख भी लिया होगा। अगर नहीं है बुक तो यहाँ पे देन इसको करेक्ट कर ले। x³ - 1 होल के पावर 1/3 इंटू x के पावर 5। अच्छा, अब मैंने आपको ये बताया कि लीनियर अगर किसी पावर के अंदर फंसा हो उसको तो टी पुट करेंगे ही करेंगे। हमारे पास ऑप्शन है नहीं कुछ और कुछ अच्छे क्वेश्चन में भी बताऊंगा उसमें करना क्या है हमारे। बट यहाँ पे देखिए क्या है, x³, क्या है ये, x³ - 1 है। तो हमारा विचार हो रहा है, बस अभी थॉट प्रोसेस में है, हमारा विचार चल रहा है कि इसको टी पुट किया जाए। तो जब इसको टी पुट करेंगे, यहाँ तो x के पावर 5 है। अब देखिए x के पावर 5 पे क्या क्या छिपा हुआ है, सारा खजाना इसी के अंदर है। x³ को हम टी पुट कर रहे हैं और उसका डेरिवेटिव क्या है, 3x²। 3 को जाने दे, फिर से सुने, x³ को हमने टी पुट करने हैं, ऑब्वियसली 1 भी रहेगा उसमें, 1। x³ को हमने टी पुट करना है और उसका डेरिवेटिव में है x²। x³ और x² में क्या रिश्ता है कि हमारा x5 बन रहा है। सिस्टम समझ में आ रहा है कुछ आपको? फिर से सुने, ध्यान से सुने। x³ का विचार बन रहा है टी पुट करने का। रीजन क्या है कि ये बड़े गंदे पावर में फंसा हुआ है, तो निकलने का कोई रास्ता है नहीं, तो इसलिए हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया टी। तो जब हमने x³ का सब्स्टिट्यूशन किया तो ऑब्वियसली उसके डेरिवेटिव के बारे में भी सोचेंगे। तो x³ को टी पुट करना है और उसका डेरिवेटिव में आता है x², और x³ और x² मिल करके मल्टीप्लाई होकर के बनता है x5। ध्यान से, x³ into x² you will get x के पावर 5। तो सबसे पहले आप क्या करें, x के पावर 5 को ही ब्रेक कर दें। अब ध्यान से देखिए, अब शायद आपको समझ आ गया होगा, क्वेश्चन भी प्रोसीड कर रहे होंगे। x³ into x² dx, ये x² dx जो है x³ का डेरिवेटिव में काम आने वाला है। तो अब दो पार्टी हो गया, ये भी x³, ये भी x³ और ये उसका डेरिवेटिव। अब हम लोग सेटिस्फाइड हैं कि हाँ जी, इस पावर में जो बंदा फंसा हुआ है उसको हमने निकालना है, कैसे, टी पुट करके। तो पुट x³ - 1 इज इक्वल टू टी। तो x³ का डेरिवेटिव 3x² इज इक्वल टू dt अपॉन dx, और यहां पे नजरे गड़ाए कौन बैठा है, x² dx। तो dx को इधर दें आप x² के साथ, और dt को नीचे लेकर के आए उसके 3 के साथ। अब आपका मामला फिट होता हुआ नजर आ रहा है। x² dx क्या बन गया, dt, ये क्या बन गया, t। व्हाट अबाउट दिस फेलो, व्हाट अबाउट दिस फेलो। तो x³ इज इक्वल टू t प्लस। ये देखिए, अच्छी तरह से नक्काशी को समझ लें, है ना। तो क्लैरिटी आपको आ गई होगी। अब हमने इसको क्या पुट करना है, सबसे पहले इसको dt/3, तो 1/3 चला गया बाहर। अब ये हो गया हमारा t के पावर 1/3, और ये बंदा हो गया हमारा t प्लस 1, t प्लस 1। इसको मैं आगे कर रहा हूं, यहाँ पे 1/3 एज इट इज रहेगा। अब t के पावर 1/3 इंटू t के पावर 1 क्या बन गया, t के पावर 1/3 इंटू t के पावर 1 विल बी t के पावर 1/3 प्लस 1 प्लस t के पावर 1/3। मैंने पूरा कैलकुलेट किया, शायद दिख नहीं रहा आपको। तो ये 1/3 बाहर, मैंने बोला t के पावर 3 इंटू t के पावर 1, दोनों के पावर क्या हो जाएंगे बच्चों, ऐड हो जाएंगे, प्लस 1 प्लस t के पावर 1/3। ये हो गया हमारा t के पावर 4/3 प्लस t के पावर 1/3। अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं x के पावर n का फॉर्मूला से।
1/3 will remain out of the bracket t के पावर 4/3 plus 1 upon 4/3 plus t के पावर 1/3 plus 1 upon 1/3 plus 2। कॉमन लेना आपके एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप क्या कॉमन ले सकते हैं। चलिए मैं आपको बता दूं, आराम से आप कॉमन ले सके तो पहले तो ये 4/3 प्लस 1 कितना हो गया 7/3, तो ये तो हो गया 3/7। अच्छा, इसको आप t के पावर 4/3 इसमें आपको कॉमन लेना है, तो इसको t के पावर 4/3 इंटू t के पावर 1/3 रह देते है ना। t के पावर 4/3 इंटू t के पावर 1/3 प्लस ये क्या हो गया हमारा 4/3 आने वाला था, है ना। तो यहाँ पे कितना आना था ये 7/3, तो हमने 3/7 डाल दिया। यहाँ पे आना है 4/3, तो यहाँ पे हमने 3/4 डाल दिया और t के बाद 4/3। ये देखो 1/3 प्लस 1। अब आप 3t के पावर 4/3 कॉमन ले सकते हैं। तो 1/3 ऑलरेडी बाहर है, 3t के पावर 4/3 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया बच्चों t के पावर 1/3 अपॉन 7 और प्लस यहाँ पे बच गया 1/4 प्लस c। अब ये 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, t के जगह पे वैल्यू डल जाएगी x माइनस 1 के पावर 4/3, x माइनस 1 के पावर 4/3 प्लस अगर आप डालें यहाँ पे तो 28 हो जाएगा एलसीएम लेकर के अपॉन। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो यहां आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम कंसेप्ट की शुरुआत वहीं से है, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कंसेप्ट दिया था कि किसी भी पावर के अंदर कोई लीनियर फंसा हो ऑलवेज पुट इट इक्वल टू। तो यही बेस आपको यहां से ये पहला स्टेप दिया कि जब हमने इसको t पुट करना है तो इसका क्या होगा, x के पावर 5 का क्या होगा। x की पावर क्यूब का डेरिवेटिव x स्क्वायर है और x क्यूब और x स्क्वायर मिलके x की पावर 5 बनता है, तो हमने पहले x की पावर 5 को तोड़ दिया और नतीजा आपके सामने है। उसके बाद हमने सिंपल प्रोसेस से सबका ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, अगर कॉमन लेना आता है तो हमारी तो कोई जरूरत ही नहीं, हमारी जरूरत यहाँ थी, मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। चलिए उसके बाद इसके सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी है, हम लोग अभी फटाफट निपटाते हैं 15 तक, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब ये छुट्टू पुट्टू क्वेश्चन है, ऊपर x स्क्वायर है, x स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है x क्यूब का, x क्यूब यहाँ आपके पास ऑलरेडी है, साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, कांस्टेंट प्लस है, नथिंग टू वरी। 2 प्लस 3x क्यूब को हमने डी पुट करा 0 और ये हो गया हमारा 9x स्क्वायर इज इक्वल टू dt अपॉन dx। हमें तलाश है x स्क्वायर dx की, x स्क्वायर dx हाजिर हो एज dt बाय 9, सब्स्टिट्यूट करें 1/9 बाहर, ऊपर गया dt, नीचे गया t स्क्वायर 1/9 t के पावर -2 dt, 1/9 t के पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। तो ये हो गया हमारा -1/9 इंटू t के पावर -1। चलिए एक स्टेप में और लिख के दे रहा हूं आपको, तो दिस इज -1/9 t, क्योंकि t के पावर -1 को हमने नीचे लेकर के घसीटा है, तो -1/9 t की वैल्यू हो गई हमारी 2 प्लस 3x। कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं आप, थोड़ा सा कहीं हो सकता है मिस्टेक हो, बट हमारे कॉन्सेप्ट सारे सही है। t को -2 लेकर के गया, फॉर्मूला लगाया, सो तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए 1/x किसका डेरिवेटिव होता है जी, log x का, तो log x यहाँ ऑलरेडी है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में मैं अगर डायरेक्ट पुट कर दूं log x को t, तो 1/x dx इज इक्वल टू हो गया dt और हमारा इंटीग्रल बन गया dt अपॉन t के पावर m, और ये हो गया हमारा t के पावर -m dt और इसका इंटीग्रल -m प्लस 1 अपॉन -m। अब t के जगह पे वैल्यू डाल सकते हैं, log x
के बाद माइनस एम प्लस वन अपॉन माइनस। अगर आप इसको नीचे लेके आना चाहते हैं तो m माइनस वन हो जाएगा पावर, और इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो अगर इसको और सोफिस्टिकेटेड तरीके से लिखना है तो आप पहले तो वन अपॉन इसको ठीक कर ले, वन माइनस एम लिख लें इसको, और लॉग इसके साइन नीचे लिखना है तो ये m माइनस वन, लॉग x की पावर m माइनस वन माइनस एम का नेगेटिव m माइनस वन हो गया ये हमारा। तो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में x स्क्वायर का डेरिवेटिव x होता है। आप इस पूरे को टी पुट करें, जल्दी 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 टी पुट करें, स्क्रीनशॉट लें, टी पुट करें और खत्म करें इसको, नहीं तो मैं इसको यहीं पे निपटा लेता हूं। चलिए कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ऊपर x dx है, x dx किसका डेरिवेटिव होता है सर, x स्क्वायर में आता है। तो इस पूरे जनता को 9 माइनस 4x स्क्वायर को टी पुट करें, 9 का 0, ये माइनस 8x dx dt अपॉन dx, x dx की वैल्यू हमारे को मिल गई माइनस dt बाय 8, तो माइनस 1/8 8 के बाहर है, dt अपॉन t है माइनस 1/8 लॉग मॉड टी प्लस सी, और फाइनल आंसर माइनस 1/8 लॉग मॉड 9 माइनस 4x स्क्वायर। फाइन। तो ये हमने 15 क्वेश्चन आपके लिए पूरा एक एक क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन विद, हमने कुछ, मैंने आपको पहले ही बोला था अगर कुछ नए फॉर्म या नए कंसेप्ट सीखेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन करते समय ही करवा दूंगा। तो आप प्लीज उन फॉर्म्स को, उन कंसेप्ट्स को अलग से नोट कर ले फॉर्म के अंदर, है ना। तो फिर हमारा एनसीईआरटी जो है पूरा स्मूथ फंक्शनिंग होना चाहिए कंसेप्ट के बेसिस पे। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन इज नॉट नेसेसरी, नॉट इम्पॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि आप एनसीईआरटी को कितने कॉन्फिडेंटली खुद कर दें, वो ज्यादा जरूरी है। मैं आपकी मदद सॉल्व करने में जरूर दूंगा, लेकिन एनसीईआरटी अगर खुद से सॉल्व होता है तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती है। इसीलिए मैंने बोला है आपको कि पहले इंटीग्रेशन के सारे बैकअप आपको मिलेंगे कंसेप्ट के, तभी आप एनसीईआरटी को टच करना, उससे आपको फायदा बहुत ज्यादा होने वाला है। अगर सिर्फ एनसीईआरटी को लेकर के बैठ गए सॉल्व करने के लिए बिना किसी बैकअप के, बिना किसी कंसेप्ट के, तो ये हमारा यूजलेस है, आपके लिए यूजलेस है, आपका टाइम टोटल वेस्ट हो जाएगा। तो पहले आप कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएं, पूरी अच्छी तरह से मैंने आपको कॉन्सेप्ट की तरह से बूस्टिंग कर दिया है। कॉन्सेप्ट पूरे हमने कराए हैं 2 के, एक्सरसाइज 2 के और 3 के भी मोस्ट प्रॉब्लम। तो इकट्ठे अभी पहले हमारा एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज होंगे, उसके बाद आगे करेंगे हम लोग फिर अगले फॉर्म पे। तब तक के लिए हम लोग आगे के क्वेश्चंस के लिए आप ट्राई करें, वीडियो पॉज करके हम आते हैं अभी थोड़ी देर में नए क्वेश्चंस के साथ।